नमस्कार दोस्तों, केबी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्क। तो आज हम लोग ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या था। एक्चुअल में क्या, भारत को कुल 6 लक्ष्य दिए गए थे जो 2025 तक प्राप्त करना था। भारत उनमें से 4 को प्राप्त कर पाया है, जबकि 2 को वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। एक टाइप का ये टास्क था जो करना था कुपोषण के खिलाफ, पर भारत उनमें से 2 अभी भी कर नहीं पाया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो अब कर भी नहीं पाएगा। यानी कि इस बार का अगर देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो फरवरी या जनवरी में रिलीज हो जाएगा, उसमें फिर से कहीं ना कहीं चांसेस है कि भारत की रैंकिंग गिरेगी। जैसे मैं बात करूं कि 2019 में कितनी रैंकिंग थी, तो 104 रैंक पर था। फिर 2020 में 102 रैंकिंग पर आया, 2018 पर 100 रैंकिंग पे था। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखते हैं 2021 में इसकी रैंक क्या होगी। चलिए बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में। तो यह देखें, हाल ही के दिनों में यह जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2020 जारी करी गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत कुल 88 देश ऐसे हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया था, और इनको कुपोषण के लिए एक लक्ष्य दिया गया था कि आप इस कुपोषण को दूर करिए, न्यूट्रिशन को बनाइए, उसका टारगेट दीजिए। टारगेट दिया गया था, ग्लोबल न्यूट्रिशन का टारगेट दिया गया था। कब निर्धारित किया गया था? 2025 तक निर्धारित किया गया था, जो कि अब पार नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको सक्षम नहीं कर पाएंगे 2025 तक। अब भारत की बात करें तो भारत तो उन देशों में भी गिना जाता है जहां घरेलू स्तर पर क्या होती है, कुपोषण में असमानता सबसे ज्यादा देखी गई है। और ऐसा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप अपने आसपास चारों तरफ देखते होंगे, बस्तियों में देखते होंगे, गरीब फैमिली के बच्चों को देखते होंगे कि वहां पर कितना ज्यादा न्यूट्रिशन की और कुपोषण आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इनमें लक्ष्य क्या थे। तो चलिए बात करते हैं कि वैश्विक पोषण लक्ष्य क्या था जो कि मिला था 2025 तक प्राप्त करने के लिए। तो 2012 की बात करें तो 2012 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने माँ शिशु की बात करें, इन्फेंट जो पैदा होते हैं बच्चे, उनकी बात करें, और किशोर यानी यंग की बात करें, तो उसमें 6 पोषण लक्ष्य की पहचान की थी जो 2025 तक प्राप्त करना था। उनमें क्या था देखते हैं। पहला था 19 से लेकर के 49 वर्ष की आयु में महिलाओं में 50% तक अनीमिया की कमी लाना, ये पहला लक्ष्य था। फिर उसके बाद लो बर्थ वेट की बात करें, उसको भी कम करना था। जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी कमी लाना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाता है। तो उसमें कमी लाना कितने परसेंट की? 30% की कम से कम कमी लाना, ये था। फिर तीसरा था कि छोटे बच्चों में मोटापे को रोकना। आप देखते होंगे अपने आसपास, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कई छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल के, 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं, और उनका वेट बहुत ज़्यादा है। मतलब एक वयस्क के बराबर, 19-20 साल के लड़कियों के बराबर उनका वेट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट होना, तो वो मोटापे को कम करना, ये भी एक लक्ष्य था जो भारत को प्राप्त करना था। इसकी बात करें 4 नंबर की बात करें, 4th नंबर, कि जन्म की शुरुआत 6 महीने तक स्तनपान को कम से कम 50% तक बढ़ाना, ये भी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। ठीक है, इसके बारे में भी कई रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं। अब 5वीं की बात करें तो 5 वर्ष या इससे कम आयु की बच्चों में 40% तक स्टेंटिंग की कमी लाना। ठीक है, इसको कम करना, ये भी एक लक्ष्य था। 6 नंबर की बात करें तो वेस्टिंग में कमी लाना, बच्चों में वेस्टिंग में कमी लाना, उसे 5% से कम बनाए रखना, यानी ये ज़्यादा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ 6 लक्ष्य थे जिनमें भारत इनमें से 4 लक्ष्य ही प्राप्त कर पाया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि भारत जो है, वर्तमान में भारत इन 6 में से 4 पोषण लक्ष्य को ही प्राप्त कर पाए। इनमें 4 कौन कौन से हैं देखिए। पहला है कि 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों में स्टेंटिंग की कमी लाना और इसे 5% तक बनाए रखना। तो इसमें ये कम से कम आंकड़े प्राप्त कर पाया है भारत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर दूसरे की बात करें तो 19 से लेकर के 49 वर्ष तक की जो महिलाएं थी, ये अलग पॉइंट की बात करें, दूसरे नंबर की पॉइंट की बात करें। ठीक है, ये 19 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं में 50% तक अनीमिया की कमी लाना, तो इस लक्ष्य को भी भारत ने कहीं ना कहीं तक पूरा किया है। अगर हम बात करें तीसरा पूरा किया है, वो बच्चों के मोटापे में कमी लाना, तो ये भी एक है आंकड़ा जो पार किया है भारत ने। ठीक है, और स्तनपान को भी काफी हद तक उसने सुधारा है। तो ये 4 लक्ष्य जो थे वो भारत ने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से निभाए हैं, पर अभी भी 2 लक्ष्य जो हैं वो पूरा नहीं कर पाया है। अब देखते हैं उसको कब तक पूरा होता है। फिलहाल 2025 तक टारगेट था। ठीक है, अब 2000 इसमें कुछ अन्य बातें भी देख लेते हैं कि 2020 तक या 16 के बीच में लड़कों में
अंडरवेट की दर जो थी वो 66% से घटा करके 58.1% हो गई है। यानी अंडरवेट यानी कि वेट के अपना वेट बिल्कुल सामान्य बना कर रखना, उसमें पहले 66% था, अब उसको कम करके 58% कर दिया गया है। इस आंकड़े को आप याद रख सकते हैं। लड़कियों में भी थोड़ा सा कम हुआ है, 54 था, 54 यानी 52.2% था, अब 50.1% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि हर 2 महिलाओं में से हर एक महिला अनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यह रिपोर्ट जो है वो हर वर्ष जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है, और 2014 में पहली बार ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी करी गई थी। तो ये आपका एक स्टैटिस्टिक्स का फैक्ट बनता है, आप इसको याद कर सकते हैं। आप एसएससी अगर बैंक में इसमें अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। ठीक है, अब सबसे पांचवा और ये लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दुनिया में 9 में से 1 व्यक्ति क्या है, भूखा है। ये रिपोर्ट बताती है, मैं नहीं कह रहा हूं। और प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। आप अपने फैमिली में, अपने आसपास, अपने यहाँ के लोगों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप मोटे लोगों को ज़्यादातर आप नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, कि हाँ उनके कहीं ना कहीं मोटापे बढ़ रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन की रिपोर्ट ही बताती है, और ये न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं कम मिलने की वजह से ही होता है। फिलहाल केबी नॉलेज बूस्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।